हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सीटेट 31 जनवरी 2021 के लिए साइंस पेपर 2 में ग्रह प्लैनेट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी पर बेस्ड है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो इससे बाहर जो है आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको जो डेली हम पढ़ा रहे हैं इसका अगर आपको नोट्स चाहिए फ्री में, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पे आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, आप वीडियो को केवल देखें और इसका जो नोट्स है फ्री में आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ग्रह, तो ग्रह क्या होता है? प्लैनेट। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। देखिए जो ग्रह होते हैं वो तारों की भांति प्रतीत होते हैं लेकिन जो ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ये करते क्या हैं? तो वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर देखिए प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को जो है क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। ठीक, अब देखिए किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला कि जो कक्षा होती है वो आपका क्या होता है कि जो प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर जो है सूर्य की परिक्रमा करता है तो वो जो पथ है वो आपका क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। और किसी भी ग्रह द्वारा जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में जो लगा समय होता है उस ग्रह का क्या कहलाता है? परिक्रमा काल कहलाता है। नेक्स्ट आपका देखिए, ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। और जैसे जैसे ग्रहों की दूरी बढ़ती जाएगी तो परिक्रमण काल में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या है? पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है। यद्यपि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। जो पृथ्वी है उसको हम सामान्यतः जो है सूर्य का ग्रह कहते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है पृथ्वी को हम सूर्य का उपग्रह भी कह सकते हैं। अब देखिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा जो है आपका क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। अब देखिए 7 ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए इनके क्रम किस प्रकार हैं वो क्रम आप देखिए। सबसे पहले देखिए आपका क्या आता है? बुध, फिर आपका शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर आपका क्या आता है? मंगल, फिर आपका देखिए क्या आता है? बृहस्पति आता है, फिर आपका शनि आता है, फिर आपका यूरेनस आता है, फिर आपका क्या आता है? नेपट्यून आता है। तो जो आपके ये ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो इनका देखिए जो क्रम है वो कैसा है? पहले आपका बुध आता है, फिर आपका शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, नेपट्यून। ये आपका सोलर सिस्टम है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखिए, आज सबसे पहले आपका क्या आता है? बुध। बुध क्या होता है? बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है। जो बुध ग्रह है आपका क्या है? सूर्य से क्या है? निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है। ये आपके बुध से संबंधित, आपके ये ग्रहों से संबंधित हर एक ग्रह का अलग अलग जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके बारे आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए बुध क्या होता है कि यह जो है सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का क्या है? लघुत्तम ग्रह है। और बुध का जो है अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो आप बताएंगे बुध का। ठीक है, और इसके बाद आपका देखिए जो आपका शुक्र का भी अपना कोई क्या है? उपग्रह नहीं है। ठीक, बुध ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल जो होता है वो आपका 88 दिन है। बुध का अपने अक्ष पर घूर्णन काल जो है वो 58 दिन 15 घंटे 36 मिनट है। तो ये आपके बुध से संबंधित पॉइंट हो गए। शुक्र आता है, तो शुक्र जो होता है ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम क्या है? पड़ोसी है। ठीक है, क्योंकि बुध शुक्र फिर पृथ्वी आता है तो ये पृथ्वी का क्या है? निकटतम पड़ोसी है। रात के आकाश में यह सबसे अधिक क्या है? चमकीला ग्रह है। ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट कि ये क्या है? रात के समय में अधिक चमकीला ग्रह है।
इसे जो है हम क्या बोलते हैं, प्रभात तारा, प्रातः तारा अथवा सांझ तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, फिर यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह इनमें से कौन सा है, तो आप बताएंगे शुक्र। ठीक है, अब यहां अगर इसका उल्टा पूछेगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने में, तो वो आप बताएंगे पृथ्वी। ठीक, अब पृथ्वी से संबंधित देखें, पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का क्या है, अस्तित्व ज्ञात है। यह है। इसके बाद अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह क्या है, नीली हरी प्रतीत होती है। ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र और पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी। नेक्स्ट आपको देखिए, पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह मीन्स चंद्रमा है। इसके बाद आपका आता है मंगल। मंगल देखिए क्या है कि मंगल पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है। जो पृथ्वी के बाहर आपका मंगल आता है, तो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का जो पहला ग्रह है वो आपका मंगल है। इस ग्रह को हम क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। और मंगल के जो है दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह भी हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है बृहस्पति। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। अगर पूछा जाएगा सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, तो आप क्या लिखेंगे, बृहस्पति। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। क्या है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी के द्रव्यमान का यह लगभग कितने गुना है, तो 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आता है शनि। शनि जो है बृहस्पति के परे शनि है, ठीक, जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। ये रंग में कैसा प्रतीत होता है, पीला सा प्रतीत होता है। सभी ग्रहों में यह सबसे कम क्या है, सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी क्या है, कम है। सभी ग्रहों में ये क्या है, सबसे कम सघन है और इसका जो घनत्व है वो जल के घनत्व से भी क्या है, कम है। नेक्स्ट आपका आता है यूरेनस तथा नेपट्यून। ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। यूरेनस तथा नेपट्यून जो है ये सौर परिवार के कैसे ग्रह हैं, बाह्यतम ग्रह हैं। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन कौन कौन करता है, तो शुक्र और उसके बाद यूरेनस। ठीक, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नोट में लिखे गए हैं कि सौर परिवार के जो प्रथम 4 ग्रह मीन्स बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, ये क्या है, अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं, इसलिए आंतरिक। तो अगर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से आंतरिक ग्रह है, तो जो आपका अगर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आपको ऑप्शन में मिलता है उसमें आप टिक करेंगे। नेक्स्ट आपको देखिए कि वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से क्या है, बाहर हैं। तो जैसे आपके कौन, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून, तो आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर हैं, तो इन्हें बाह्य ग्रह। तो अगर पूछा जाएगा इनमें से बाह्य ग्रह है, तो अगर ऑप्शन में आपको बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून मिलता है तो उस पर आप टिक करेंगे। ठीक है, आंतरिक ग्रहों में आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल आपका आता है। तो ये आपका ग्रहों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए वो आप देखिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल पृथ्वी के परिक्रमा काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल जो है पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। तो इन ग्रहों के नाम हैं। तो इन ग्रहों के नाम जो हैं वो आपके क्या है, बुध और शुक्र। ठीक है, कि बुध और शुक्र जो है क्या है कि इन सूर्य के चारों जो परिक्रमा काल है, ठीक है, वो पृथ्वी के परिक्रमा काल की तुलना में क्या है, इनका छोटा है, लेकिन इनका जो घूर्णन काल है वो पृथ्वी के घूर्णन काल से क्या है, बड़ा है। तो बुध और शुक्र जो है आपके 2 ऐसे ग्रह हैं।
नेक्स्ट आपका देखिए, हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। ये भी पॉइंट आपका मेंशन किए थे। तो आपका जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो घूर्णन करते हैं वो आपके कौन से हैं? तो हमने क्या बताया, शुक्र और यूरेनस। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूर्णन करती है। नेक्स्ट आपका थर्ड देखिए कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो अपना कोई उपग्रह नहीं है। ए यूरेनस, बी मंगल, सी शुक्र, डी बृहस्पति। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही है? तो शुक्र। जो आपका शुक्र का जो है अपना कोई उपग्रह नहीं है, और बुध भी होता तो आपका बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको पर डे जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो के तुरंत बाद जो है आपको इसका जो है फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, उसको आप कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।